हमारा नेक्स्ट लेटर है लेटर ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर, यानी जब हम किसी ऑर्डर को प्लेस करते हैं। रिटन फॉर प्लेसिंग इन ऑर्डर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, कैंसिलिंग और मॉडिफाइंग ऑर्डर्स ऑलरेडी प्लेस्ड। हम लेटर ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर तब भी लिखते हैं जब ऑलरेडी हमने कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया है और अब हम उस ऑर्डर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं। यानी अगर मैंने 25 बुक्स मंगाई थी तो मैं अब चाहती हूँ कि सिर्फ 20 बुक्स ही आए, तो उसके लिए भी मैं लेटर ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर लिख सकती हूँ। रिटन टू सेल्स मैनेजर /XYZ पब्लिकेशन, यानी ये जो लेटर है हम मोस्टली सेल्स मैनेजर्स को लिखते हैं या फिर किसी पब्लिकेशन हाउस को लिखते हैं। राइटर हैज टू बी वेरी केयरफुल अबाउट गिविंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। अब लेटर ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है कि जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। अगर आपने 25 बुक्स की जगह 20 बुक्स लिख दी तो आपको ही प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपको क्या ऑर्डर करना है, कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करना है, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा, टाइमिंग क्या आपको रहेगी सूटेबल जिस टाइम पे वो ऑर्डर आए, तो ये सारी चीज़ आपको लिखनी है, अदरवाइज सेंडर को ही प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल राइट, इनएक्यूरेसी कैन लीड टू रॉन्ग डिलीवरी। ठीक है, तो अगर थोड़ी सी भी कुछ मिस्टेक हो गई तो ऑर्डर प्लेस करने में गड़बड़ी हो सकती है। शुड कंटेन स्पेसिफिकेशन क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो कितनी क्वांटिटी में चाहिए ये आपको क्लियरली लिखना है। रेफरेंस नंबर ऑफ द कोटेशन, प्राइस लिस्ट अगेंस्ट विच द ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड। तो कोई पर्टिकुलर प्राइस लिस्ट आपने देखी होगी कि इतनी क्वांटिटी के लिए इतना प्राइस रहेगा, तो वो आपको रेफरेंस नंबर या कोटेशन भी देना है। पेमेंट डिटेल्स, यानी पे किस तरीके से करना है, मुझे कैश में देना है या क्रेडिट में देना है। अगर क्रेडिट में देना है तो बैंक डिटेल्स क्या रहेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मांगनी है। रिक्वायर्ड डेट ऑफ डिलीवरी, कौन सी डेट पे आपको ये डिलीवरी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल्स के लिए बुक मंगा रहे हैं तो काफ़ी लेट नहीं हो सकता है, तो पर्टिकुलर डेट बता दीजिए कि इस डेट तक तो मुझे डिलीवरी चाहिए ही चाहिए। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी आपको किस तरीके से कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सूटेबल रहेगा और डिलीवरी चार्जेस क्या रहेंगे। तो दोस्तों हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइट अ लेटर टू लाइटवेट स्पोर्ट्स अम्रपाली थाने प्लेसिंग इन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल्स। तो आप क्या मंगा रहे हो, स्पोर्ट्स आर्टिकल्स मंगा रहे हो और किससे मंगा रहे हो, लाइटवेट स्पोर्ट्स से, जो कहाँ पर है, अम्रपाली थाने में है। मिनिमम 4 आइटम्स आपको मंगाने हैं, आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है। टू बी सप्लाइड टू अ स्कूल ABC मैट्रिकुलेशन स्कूल सिविल लाइंस पुणे। तो आपके स्कूल का नाम आपको दे दिया गया है और आपका नाम है रवि या फिर रवीना और आप हो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। तो आपने बहुत सारी चीज क्वेश्चन में से ही ले ली है, तो अब हम इसका जवाब देख लेते हैं। ABC मैट्रिकुलेशन स्कूल सिविल लाइंस पुणे, ये आपका एड्रेस है क्योंकि सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आएगा। फिर आ जाएगी डेट 11 अगस्त 2021, जो कि आपको मन से डालनी है। अब हम किसको लेटर लिख रहे हैं, लाइटवेट स्पोर्ट्स को, जो कि है अम्रपाली थाने में, और फिर हमने डाल दिया पिन कोड। फिर आ जाता है सब्जेक्ट, दैट इज परचेज ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल, जो कि होना चाहिए बहुत ज्यादा क्लियर। डियर सर के बाद कॉमा नहीं। दिस रेफर्स टू योर कोटेशन नंबर, तो जो भी सेलर होता है उसके कोटेशन नंबर होता है, कोटेशंस देता है वो कि मैं इतना आइटम इतने रुपए में बेचूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोटेशन नंबर दे दिया है कि दिस रेफर्स टू कोटेशन नंबर दिस डेटेड 4 अगस्त 2021 फॉर वेरियस स्पोर्ट्स आइटम्स। We are pleased to place an order on you to supply the following items at the earliest। अब हम प्रॉपर तरीके से बहुत एक्यूरेसी के साथ बताएंगे कि हमको कौन सा आइटम्स चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए और कौन से ब्रांड के चाहिए। ऑल राइट, तो हमने यहाँ पे दे दिया आइटम डिस्क्रिप्शन, ब्रांड, क्वांटिटी, रेट और टोटल अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। फिर टर्म्स ऑफ प्राइस, ऑल टैक्सेस एंड डिलीवरी चार्जेस इंक्लूसिव, प्लीज सेंड द गुड्स। अब हमको बताना है कि हमको कब तक चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
Please send the goods to the school on any weekday between 8 a.m. and 2 p.m. Payment will be made after the consignment is received and checked by the games department of the school. Further, please ensure the quality of the consignment. If defects are found in the goods, the whole consignment will be returned without any पेमेंट. तो हमने उनको ये भी बता दिया कि आप प्रॉपरली क्वालिटी चेक करना. अगर इन आर्टिकल्स की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो हम पेमेंट नहीं करेंगे. योर्स सिंसियरली, योर्स में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं, सिंसियरली का एस छोटा, रवि, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी. तो इस तरीके से हम इस लेटर को लिखेंगे. दोस्तों, हमारा लास्ट लेटर है लेटर टू द एडिटर. यानी जब भी हम किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को, किसी मैगजीन के एडिटर को एक लेटर लिख के अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने कमेंट्स, अपना सजेशन बताते हैं, तब हम लेटर टू द एडिटर लिखते हैं. Written on a topic of general concern and to influence public opinion, also include suggestions, point of view, agreement or disagreement. Written to the editor of a newspaper. अब इसमें क्या क्या होता है? इसमें होते हैं 3 पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन, डिटेल्स और कंक्लूजन. शुड कंटेन 3 पैराग्राफ्स, शुड ग्रैब रीडर्स अटेंशन. यानी इसका जो सब्जेक्ट होना चाहिए बहुत कैची सा होना चाहिए, जो पढ़ने वालों का अटेंशन खींच ले. एक्सप्लेन व्हाट द लेटर इज ऑल अबाउट इन द स्टार्ट. तो इंट्रोडक्शन में तो हमको बताना ही रहता है कि हमने लेटर क्यों लिखा है, तो उसकी हिंट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में मिल जाना चाहिए. एक्सप्लेन व्हाई द इशू इज इम्पॉर्टेंट. गिव एविडेंस ऑफ एनी प्रेज और क्रिटिसिज्म. यानी आप अगर किसी पर्टिकुलर स्टेप को, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उसका आपको एविडेंस भी देना चाहिए. यानी आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो या आप उसको क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो. ऑल राइट. स्टेट द राइटर्स ओपिनियन ऑफ व्हाट शुड बी डन. आपको लेटर में ये भी बताना है कि ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है और क्या होना चाहिए. आप उस लेटर को लिखकर क्या अपेक्षा कर रहे हैं, क्या होप कर रहे हैं. Any other detail required for supporting the stand taken by the writer of the letter. यानी आपने जो भी अपना सजेशन दिया है, कमेंट दिया है, व्यू पॉइंट दिया है, उसको सपोर्ट या क्रिटिसाइज करने के लिए आप क्या एविडेंस दे रहे हो. ऑल राइट. इसमें होते हैं 3 पैराग्राफ. पहला पैराग्राफ हमेशा ऐसे स्टार्ट होता है. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर XYZ, आई वुड लाइक टू हाईलाइट द डैश. जो भी टॉपिक है, द ग्रोइंग रेट ऑफ पॉपुलेशन या जो भी, तो आपको इसी तरीके से लिखना है. न्यूज़पेपर का नाम दिया हो तो ठीक है, वरना आप मन से कोई सा भी न्यूज़पेपर या मैगजीन का नाम लिख सकते हो. आप इस तरीके से भी लिख सकते हो. यूजिंग योर न्यूज़पेपर एज अ मीडियम, आई विश टू थ्रो लाइट ऑन, फिर सब्जेक्ट का नाम. पैराग्राफ 2 में आपको डिटेल्स देना है. डिटेल्स अबाउट द प्रॉब्लम, कॉजेज, इफेक्ट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सजेशंस. और पैराग्राफ 3 में आपको कंक्लूड करना है. आई होप दैट द अथॉरिटीज विल रीड माई लेटर एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली. यानी अथॉरिटीज जो हैं मेरे लेटर को पढ़ेंगी और कुछ एक्शन लेंगी. इट इज सजेस्टेड दैट द अथॉरिटीज शुड. यानी मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अथॉरिटीज को ऐसा करना चाहिए. I am sure that by using XYZ measures, we shall be able to solve this issue. यानी आपने उस लेटर में बहुत सारे measures बताए हैं कि कैसे प्रॉब्लम से कोप कर सकते हैं, और अब आप लास्ट में लिख रहे हो कि I am sure that by using these measures, we shall be able to solve the issue. तो इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. You are Ritika, a resident of Delhi. With increase in choice of processed food and an inactive lifestyle, the problem of obesity is rising. Write a letter to the editor of The Times, Mumbai, expressing your concern regarding the issue and suggest measures that can be taken to reduce the problem. तो आप कौन हैं? आप हैं रितिका. आप कहाँ रहती हैं? दिल्ली में रहती हैं. और आप किस पे लिख रही हैं? आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न है अबाउट द जो हमारी लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इनएक्टिव हो चुकी है, जिसके कारण मोटापा, ओबेसिटी बढ़ रही है. तो उसके बारे में आप लिख रही हैं. तो आप किसको लिख रही हैं? एडिटर को.
कौन से न्यूज़पेपर के एडिटर को? द टाइम्स को। कहाँ पे? मुंबई में। तो अब आप ये लेटर को लिख रही हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा सेंडर्स एड्रेस, यानी जो लेटर को लिख रहा है। तो ये मंथ देना है क्योंकि हमको एड्रेस नहीं दिया है, तो हमने वो डाल दिया। एक लाइन छोड़ के लिख दी डेट, जो हमारे प्रॉपर फॉर्मेट में है 1 मार्च 2021। एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे द एडिटर द टाइम्स मुंबई डैश पिन कोड, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? ओबेसिटी अ मेजर कंसर्न। तो ये हमको क्वेश्चन में दिया था कि हमको ओबेसिटी के बारे में लिखना है, क्योंकि जो रितिका है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है अबाउट ओबेसिटी एंड लाइफस्टाइल। डियर सर के बाद कॉमा नहीं। उसके बाद शुरुआत में थोड़ा सा बताएंगे कि हमने लेटर क्यों लिखा है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? यूजिंग योर न्यूज़पेपर एज अ मीडियम, आई विश टू थ्रो लाइट ऑन द एक्सपोनेंशियल राइज in the number of overweight individuals in our country. This is a medical condition in which excess body fat accumulates in our body to adversely affect our health. It is called obesity and has increased health problems among people nowadays. तो इस तरीके से उसने स्टार्ट करा कि आपकी न्यूज़पेपर को एज अ मीडियम यूज़ करते हुए मैं इस टॉपिक पे थोड़ी सी लाइट थ्रो करना चाहती हूँ। मैं ओबेसिटी के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो है एक मेडिकल कंडीशन है और इससे पीड़ित लोग बहुत सारे हैं। Though the causes of obesity are complicated and diverse, the contribution of inactive lifestyle and readily available fast food cannot be ignored. जहाँ पे वो बता रही हैं कि obesity के पीछे हमारी lifestyle और processed food का हाथ है। फिर हम थोड़ा सा प्रॉब्लम को और एग्जैजरेट करेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे। Our country needs a reminder about the problem so that the situation can be improved. We can bring about a change with stringent actions taken by the government and individuals. We can encourage the masses. अब हम सजेस्ट कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे लड़ सकते हैं। We can encourage the masses to adopt measures like a morning walk or jogging, using bicycles for short distances, practicing physical exercises, eating healthy and nutritious food, banning of beverages with high calorie content, etc. to improve the health. तो यहाँ पे हमने सजेशंस बताए हैं कि मॉर्निंग वॉक से, जॉगिंग से, एक्सरसाइजेस से हम इस प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। और लास्ट लाइन हम क्या लिखेंगे? I hope my thoughts will make the affected people take some positive action. और लास्ट में हम लिख देंगे yours sincerely रितिका, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, सिंसियरली का एस छोटा आएगा। और इस तरीके से हमारा जो सेशन है वो खत्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से फॉर्मल लेटर्स पर एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।